प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रेने स्पिट्ज करके एक दिमाग के डॉक्टर थे, साइको एनालिस्ट थे और उन्होंने कैसे हमारे साइकोलॉजी से कैसे हमारी सेहत का संबंध होता है, इस पर उन्होंने काफ़ी स्टडी की और कुछ अच्छे नतीजे निकाले। और इनकी जो शोध थी ये करीब आज से 100 साल पहले की बात है। ये एक वियना में पैदा हुए शख्स थे जो बाद में अमेरिका भी गए। तो ये ऑस्ट्रियन अमेरिकन साइको एनालिस्ट जाने जाते हैं और विशेषकर उन्होंने जो अस्पताल में छोटे बच्चे होते हैं उन पर एनालिसिस किया कि कैसे बचपन से ही एक बच्चे की सोच और उसकी साइकोलॉजी उसके वातावरण के कारण बदलने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ा होकर बहुत चिड़चिड़ा बनता है या बहुत गुस्से वाला बनता है या बहुत दुखी और डिप्रेस रहता है, तो अगर ट्रेस किया जाए तो ज्यादातर बार उसका बचपन कैसे रहा, वातावरण क्या था, इन कारणों से वो व्यक्ति बड़ा होके ऐसा बनता है। तो उन्होंने एक अनाथालय में, जहां पर बहुत छोटे बच्चे लोग रख जाते थे या किसी को मिलता था बच्चा वहां जाके दे जाते थे, साउथ अमेरिका के एक अनाथालय में उन्होंने 97 छोटे शिशुओं पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। कोई ऐसे प्रयोग नहीं किया लेकिन उनको ऑब्जर्व किया कि इनके पास माँ बाप नहीं है, डॉक्टर, नर्स और नैनी जो देखभाल करती है यही इनका ध्यान रखते हैं। तो कैसे इनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि उस अनाथालय में फंड्स थे नहीं, बहुत पैसे थे नहीं, तो बहुत ही थोड़े स्टाफ से यह अनाथालय चलता था और यहाँ पर 3 महीनों से लेके 3 वर्ष के बच्चे होते थे। बहुत बड़े बच्चे नहीं होते थे। 3 महीने से 3 वर्ष के बच्चे इस अनाथालय में भर्ती होते थे और जो नर्स होती थी वही बच्चों के डायपर बदलती थी और यही बच्चों को खिलाती थी और उनको नहलाती थी, साफ सुथरा करती थी। लेकिन नर्स जो थी, जबकि अपने घरों में माएँ ही होगी, लेकिन उनको जैसे एक माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, उसको आ, उसको एक प्रकार से लोरी गाती है या उसको गले लगाती है, या जैसे माएँ छोटे बच्चों से बातें करती है ना, जो बच्चे समझ जाते हैं, ऐसा उन बच्चों को कोई भी अनुभव नहीं मिला। क्योंकि नर्स तो नर्स थी, वो अपनी नौकरी करती थी और इतने सारे बच्चे थे, कितने बच्चों को वो प्यार प्यार से बातें करे। और ये पाया गया कि 3 महीने में ही ये बच्चे अब नॉर्मलिटी यानी सामान्य नहीं रहे। कुछ कुछ इनके बिहेवियर में अलग, असामान्य व्यवहार दिखने लगा। इन बच्चों को पूरा खाना नहीं मिलता था और वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे, क्योंकि थे तो एक प्रकार से एक अस्पताल जैसे ही वातावरण में रहते थे। तो कई सारे बच्चों की आंखों के चारों ओर काले काले निशान होते थे या धसी हुई आंखें होती थी और 5 महीने बाद गंभीर गिरावट आने लगी उन बच्चों के व्यवहार में और वो परेशान रहते। कुछ के चेहरे मुड़ जाते और कुछ लेटे रहते, फुसफुसाते रहते, कुछ आवाजें करते रहते और कभी कोई डॉक्टर या नर्स उन बच्चों को उठाती 5 महीने के बाद तो वो जोर जोर से चीख कर रोने लगते। और फिर करीब
27 यानी 1/3 जो बच्चे थे वो पहले ही वर्ष में मर गए। और ऐसा नहीं था कि भूख के कारण मरे या उनका ध्यान नहीं रखा जाता था, खाना मिलता था, ऐसा नहीं कि उनकी पसंद का या बहुत पेट भर के मिलता था, लेकिन खाना मिलता था। भूख के कारण वो नहीं मरे। लेकिन जो एक स्पर्श बालक को चाहिए होता है अपनी माँ से या अपने माँ बाप से, और एक भावुकता का उनका पालन पोषण जो होना था वो नहीं मिला, इस कारण वो मरे। और ये बहुत मशहूर डॉक्टर रेने स्पिट्ज उनके ऑब्जर्वेशन थे। और इसी कारण फिर दूसरे वर्ष में और 7 बच्चे मर गए और सिर्फ पूरे 97 में से 21 ही जिंदा रहे, मतलब बड़प्पन की उम्र के लिए। लेकिन उनके अंदर भी मनोवैज्ञानिक कमियां रह गई और बच्चों की तरह वो सामान्य नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे। और मेन कारण उन्होंने जो नतीजा निकाला कि इन बच्चों को स्पर्श, वो प्यार वाला स्पर्श करने वाला, विशेषकर जो मां की तरफ से होता है, वो नहीं मिला। और इसी लेख को पढ़ने से मुझे एक कोढ़ी की कहानी याद आई। एक कोढ़ी था और वो कोढ़ियों की टोली में ही रहता था। उस समय में, आज से करीब 2000 वर्ष पहले की बात बताता हूं, आज भी कुछ हद तक ये बातें सही है। कोढ़ी कोढ़ियों की संगति में ही रहते थे और वो छावनी के बाहर यानी शहर के बाहर इनकी बस्ती होती थी। लोग खाना भी देना चाहते थे तो थोड़ी दूरी पे रख देते थे, कोढ़ी आके ले जाते थे। अगर कोई कोढ़ी आ भी गया तो उसको 50 फीट दूर रहना पड़ता था। अगर कोढ़ी की दिशा से हवा भी चल रही हो तो लोग उस हवा के दिशा में खड़े नहीं रहते थे। इतना एक कोढ़ी को समाज से बाहर कर दिया होता था। स्वाभाविक है, क्योंकि वो दिखने में कुरूप हो जाते थे, लोग डरते थे, लोग सोचते थे ये छुआछूत बीमारी है। तो इसलिए इस प्रकार का व्यवहार कोढ़ियों के साथ होता था, ना चाहने पर भी हो जाता था लोगों से। और आप सोच सकते हैं कि कैसे कोढ़ी बिना किसी सामाजिक आदान प्रदान, वो कैसा उसका स्वभाव और कैसा उसका साइकोलॉजी हो जाती होगी, उसका मनोविज्ञान कैसे हो गया होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझता है। एक कोढ़ी जिसके बारे में लिखा है वह कोढ़ से भरा हुआ था। शायद अपने चेहरे को, हाथ को कंबल में छिपाकर वो प्रभु यीशु के पास आया, जब प्रभु यीशु एक जगह बैठकर परमेश्वर का वचन लोगों को सिखा रहे थे। लूका 5 में है 12 से। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिर गया और विनती करने लगा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उस कोढ़ी की यह प्रार्थना थी, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु ने इससे पहले कि ये बोला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, प्रभु ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया। इस कोढ़ी को किसी आम समाज के व्यक्ति ने स्पर्श नहीं किया था, वर्षों से शायद। एक स्पर्श की उसको कमी थी। जरूर वो चंगाई चाहता था, वो चाहता था प्रभु यीशु मेरे कोढ़ को शुद्ध कर दे। वो जानता भी था, उसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह के अंदर ये सामर्थ है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जगत का उद्धार करता है। अगर मुझे ये स्पर्श करे या मुझे बोल दे तब भी मेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु जानता था इसको एक स्पर्श की आवश्यकता है। प्रभु बोलकर भी इसके कोढ़ को ठीक कर सकता था, बिना बोले भी इसका कोढ़ ठीक हो जाता प्रभु की उपस्थिति में। लेकिन प्रभु ने इसको स्पर्श किया, जिसको और कोई स्पर्श करने को तैयार नहीं था। प्रभु यीशु ने
उसको स्पर्श किया और प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और वैसे ही प्रभु यीशु, जब हम आत्मिक तौर से बात करते हैं, कोढ़ तो एक शारीरिक बीमारी है, लेकिन आत्मिक तौर से मनुष्य की आत्मा में पाप का कोढ़ लगा हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक पापी शुद्ध हो जाए। उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी पापी अपने पाप में मरकर नरक के दंड में चला जाए, जहां पर हमेशा हमेशा की आग है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी दुष्ट, कोई भी पापी अपनी पाप और दुष्टता में विनाश हो जाए। और उसका विनाश भी ये नहीं कि खत्म हो गया, वो अनंत काल तक वो पीड़ा में है। तो इसलिए प्रभु चाहता है हर एक पापी शुद्ध हो जाए, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो शुद्ध होता है वही उद्धार पाता है, और जो उद्धार पाता है वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और इसलिए उस कलवरी के क्रूस से, उस पहाड़ से, जो कलवरी का पहाड़ था, एक आवाज गूंजती है हर पापी के लिए, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वो सोता तेरे लिए खुल गया है, तेरे पाप धुलने के लिए कलवरी पर एक सोता खुल गया है। यीशु का लहू बह चुका है। कोई भी पापी, कैसा भी पापी आज विश्वास से प्रभु यीशु के चरणों पर आकर अपने पापों से पछतावा कर सकता है या कर सकती है, और यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देगा। प्रभु यीशु उसको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। वो जीवित परमेश्वर है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मृत्यु इसलिए सही क्योंकि हमारी सजा थी, और तीसरे दिन इसलिए जी उठा क्योंकि वो स्वयं जीवन है, पुनरुत्थान है, मरा नहीं रह सकता। तो इसलिए इस बात पर सोचें। प्रभु हर एक कोढ़ी की, हर एक पापी की जरूरत को समझता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।